दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो प्रश्न है कि क्या ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका शामिल होगा? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी स्ट्राइक होगी? क्या खामनेई को परमाणु डील के लिए ट्रंप मजबूर कर पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप खामनेई की सत्ता बदल पाएंगे? फिलहाल ईरान के हमलों से तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्रंप की बार बार चेतावनी के बावजूद खामनेई के तेवर कम नहीं हो रहे। पूरी दुनिया में इस वक्त यही चर्चा है कि क्या अमेरिका अगले कुछ घंटों में ईरान पर हमला करने वाला है। ट्रंप की बातों से तो लगता है कि वो यकीनन इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जानकारी है कि अमेरिका में इसको लेकर अलग अलग राय है। सेना के कुछ अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के लिए युद्ध में शामिल होने का वक्त आ गया है। वहीं कुछ अधिकारियों की राय इससे अलग है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कोरेला इस पक्ष में है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। अमेरिका इस प्लान को लेकर कितना सीरियस है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। इतना सब होने के बाद भी अमेरिका के युद्ध में शामिल होने को लेकर अनिश्चितता अभी बनी हुई है। जी हां, और इसकी एक वजह यह भी है कि ट्रंप प्रशासन के कुछ दूसरे अधिकारी ये चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध से दूर रहे, अभी इसमें डायरेक्ट ना शामिल हो। अब सब कुछ राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर है और उनका अब तक तो जो रुख है कि जब तक अमेरिकियों पर हमला नहीं होगा, अमेरिका का जो रुख अभी तक था कि जब तक अमेरिकी सिटीजन पर कोई हमला नहीं होगा तब तक अमेरिका युद्ध नहीं लड़ेगा। लेकिन आज उनके तेवर कुछ अलग नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब ओवल ऑफिस में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में ही फाइनल फैसला होगा। यही फैसला तय करेगा कि आने वाले वक्त में यह युद्ध किस दिशा में जाएगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य क्या होगा। वैसे आज जब ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे तो वो ईरान के खिलाफ जिस मूड में थे, उनके तेवर जितने सख्त थे, वो कुछ अलग अंदाजा दे रहे थे। ट्रंप ने ईरान को आतंकवाद का स्पॉन्सर तक कह दिया। ट्रंप ने ईरान को कई अमेरिकी सैनिकों की मौत का जिम्मेदार तक बता दिया। ट्रंप का यह बयान सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रंप का प्लान आखिर है क्या। सुना आपने, अमेरिका ईरान को किन किन चीजों के लिए, ट्रंप किन किन चीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैसे अमेरिका सीधे तौर पर बेशक अभी युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इजरायल को अमेरिका की मदद मिल रही है। इसके बावजूद भी इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर पाने में नाकाम रहा है और यही वजह है कि अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका से युद्ध में शामिल होने की मांग की है। दरअसल इजरायल ईरान के सबसे अहम फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना चाहता है, जिसकी तबाही के लिए उसे अमेरिकी मदद की जरूरत है। इस प्लांट को अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से ही तबाह किया जा सकता है, क्योंकि यह प्लांट जमीन के करीब 100 मीटर नीचे कंक्रीट से बना हुआ है। GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब ही 60 से 100 मीटर तक कंक्रीट भेदने में सक्षम है जमीन के नीचे, और इस बम को अमेरिकी B-52 बॉम्बर से गिराया जाता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ट्रंप इस प्लान पर फाइनल मुहर लगाएंगे। वैसे नेतन्याहू ने तो कह दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ इजरायल की नहीं बल्कि अमेरिका की भी है। और इस पूरे संघर्ष का सारांश यही है कि ईरान तेजी से परमाणु कार्यक्रम डेवलप कर रहा था, ईरान तेजी से परमाणु बम बना रहा था। अमेरिका और इजरायल समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्हें यह मंजूर नहीं है, जो इसे दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने खामनेई की सत्ता से कह दिया है कि वो तेहरान खाली करें। नेतन्याहू ने भी खामनेई की सत्ता से यह कह दिया है कि तेहरान को खाली करने का वक्त आ गया है। दुनिया के दूसरे देश भी ईरान की परमाणु हरकत को कैसे गंभीरता से ले रहे हैं, सिर्फ 90 सेकंड में देखिए। और अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, इसका फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाएगा। लेकिन इजरायल अब भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इजरायल की तरफ से तेहरान के आसपास कई हमले किए गए। इजरायल लगातार ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बना रहा है ताकि ईरान उस पर मिसाइलों से हमला ना कर पाए। इजरायल के हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। उन्हें इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह यह जिम्मेदारी दी गई थी।
राशिद की मौत भी इजरायली हमले में हुई थी। बताया जा रहा है कि ईरानी कमांडर्स और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मारने में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की बेहद अहम भूमिका है। मोसाद के एजेंट्स ईरान में रहकर ही ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक के शुरुआती दिन से मोसाद से निपटना ईरान के लिए चुनौती बना हुआ है। मोसाद ने ईरान के भीतर से ही ईरान के अहम सैन्य ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की थी। इन हमलों में इजरायल के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया था। मोसाद का यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू कह चुके हैं कि यह जंग खामनेई के खात्मे तक जारी रहेगी। तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और आईडीएफ ईरानी सेना के कमांडर्स को निशाना बना रहे हैं। अब तक ईरान के 20 से ज्यादा बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत हो चुकी है। आइए जरा इनके बारे में आपको बताते हैं। इसमें खामनेई के करीबी अली शादमानी भी शामिल है, जो खतेम अल अनबिया के डिप्टी कमांडर थे, जिनकी मौत हो गई। इससे पहले ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ ऑफ स्टाफ हुसैन सलामी, इसके अलावा IRGC जनरल गुलाम राशिद और इसके अलावा IRGC की एरोस्पेस फोर्स के चीफ ब्रिगेडियर अमीर अली हाजी जादेह, ईरानी सेना के डेप्यूटी कमांडर जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, ईरानी सेना के खुफिया विभाग के डेप्यूटी हेड जनरल गुलाम रेजा मेहराबी और इसके अलावा ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डेप्यूटी हेड जनरल मेहंदी रब्बानी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतने पिन पॉइंट अटैक इजरायल ने ईरान के इन कमांडर्स पर किया, क्या उनको पता नहीं था या आखिर इजरायल ने ऐसा किया, कैसे किया, क्या मोसाद है इसके पीछे? क्योंकि इजरायल पर ईरान के हमलों के कुछ और नए वीडियो हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ईरान किस इंटेंसिटी से हमले कर रहा है। ईरान अपने जखीरे में मौजूद मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल के शहरों को इसी तरह जला रहा है, इजरायल के नागरिकों को इसी तरह टारगेट कर रहा है। दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको, इनसे जानिए कि कैसे ईरान इजरायल में वही कर रहा है जो इजरायल गाजा में कर चुका है। ईरान की मिसाइलें इसी तरह ईरान की मिसाइलें इसी तरह इजरायल के शहरों को समतल बना रही हैं। एक तस्वीर गाजा की है जो इजरायल के हमलों से तबाह हुआ था, जहां इजरायल के बम, मिसाइल और दूसरे हथियारों ने बर्बादी लाई थी। अब ईरान भी इजरायल के कुछ इलाकों को उसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। तो इजरायल के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की धमकी दी गई है। अगर इसे रोका जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान, UAE और ओमान के बीच एक समुद्री मार्ग है। यह समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इस रास्ते की कुल दूरी करीब 150 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 30 किलोमीटर है। लेकिन यह छोटा सा समुद्री रास्ता कच्चे तेल के निर्यात के लिहाज से बहुत अहम है। दुनिया का करीब 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से निर्यात होता है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना इस रास्ते से करीब 21 मिलियन बैरल तेल का निर्यात होता है। अरब देशों की तरफ से भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को तेल सप्लाई इसी रूट से होती है। अनुमान के मुताबिक भारत का 45% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है, जिससे साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि इसके बंद होने से कच्चे तेल के आयात की लागत बहुत बढ़ जाएगी। वर्ष 2019 में इसी रूट पर तेल टैंकरों पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत बढ़ी थी। उस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 10% तक इजाफा हुआ था। अनुमान है कि अब यह समुद्री रास्ता बंद हुआ तो कच्चे तेल की कीमत 30% तक भी बढ़ सकती है। ईरान की तरफ से इसे बंद करने की धमकी बेशक दी जा रही है, लेकिन इसे बंद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक की नेवी इसकी सुरक्षा के लिए तैनात है। तो एक सवाल तो यह भी है कि ईरान के साथ कौन है? खामनेई के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन कौन कर रहा है? सच यही है कि बहुत कम देश हैं जो खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि ईरान जैसे देश के पास परमाणु शक्ति हो। ब्रिटेन का भी कहना है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहिए, अमेरिका से समझौता करना चाहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।